बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है MCQs की फॉर्म में। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 ऑप्शंस दी गई हैं अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। द फर्स्ट वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट दिस 1/3, 1/5, 1/7 इज। ये फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखी जाएगी। अब अगर इसी फॉर्म पे हम गौर कर लें तो ये हमारे पास क्या है, बटे की शक्ल में जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम अगर इसको 1 को देखें तो ये रैशनल नंबर में नहीं, तो इसको भी हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ सेम हो जाएं। इसको भी हमने बटे की शक्ल में लिख लिया, 1/1 लिख लें या 1 लिख लें तो ये सेम ही रहेगा। तो इसको हमने बटे की शक्ल में लिखा। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो है वो x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, और n इज द एलिमेंट ऑफ w। तो n जो है वो w का एलिमेंट है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n + 1 और n इज द एलिमेंट ऑफ w। और यहाँ पर भी जो n है वो w का एलिमेंट है। n जो है वो w का एलिमेंट है और w किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है हमारे होल नंबर्स को। w हमारे होल नंबर्स को शो करता है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बटे की फॉर्म में है तो बटे की फॉर्म में ये जो फार्मूला है 2n + 1 ये शो कर रहा होता है। किस चीज़ को शो करता है, ये ऑड नंबर्स को शो करता है। और अगर हम अपनी स्टेटमेंट में देखें तो इसके बटे में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ऑड नंबर्स में हैं। थर्ड वन है हमारे पास सी ऑप्शन है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n + 1 और n + 1 मतलब अगर हम n जो है हमारे पास है वो होल नंबर्स में कह रहे हैं तो यहाँ हम 0 लेते हैं। 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होल नंबर्स में बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास तो 1/3, 1/5 है, यहाँ पर हमारी सारी ही आ जाती हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1। 2n + 1 सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 और होल w शो कर रहा है होल नंबर्स को, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 2 0 0 + 1 कितना हो जाएगा जी, 2 0 0 + 1 ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे n की जगह 1 लिखें तो 2 1 2 और 1 3, n की जगह 2 लिखें तो 2 2 4 और 1 5, n की जगह 4 लिखें 5 n की जगह 4 लिखें तो 2 4 8 और 1 9, n की जगह 5 लिखें 5 2 10 और 1 11। ये ऑड नंबर्स का फार्मूला होता है जो ऑड नंबर को ही शो करता है, जो कि हमारे बटे में हमारे पास गिवन है। अब ये देखें यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म में है जबकि हमारी ये बटे की फॉर्म में है। ये बटे की फॉर्म में है लेकिन ये हमारे पास ऑड नंबर को शो नहीं करता क्योंकि 0 + 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 आ जाएगा। ये हमारे नेचुरल नंबर्स को तो शो कर रहा है लेकिन होल नंबर को शो नहीं करता। होल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से। और ये फिर n + 0 + 1 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। ये हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को भी शो कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ हैं ये तो बटे की फॉर्म में है। तो बटे की फॉर्म में हम या तो ये होगी या और ये चूँकि बटे की फॉर्म ये सारे होल नंबर को शो कर रहा है और ये हमारे बटे जो हैं वो ऑड नंबर्स में हैं। हमारे जो बटा है वो ऑड नंबर में है। तो इट मीन्स ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। 1/n का मतलब है कि n 0 से लेके सारे आ जाएं, 1/0 1 2 3 4। तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास जस्ट ऑड नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास इस बी वाले में ऑप्शन में ऑड नंबर का फार्मूला गिवन है। जैसे 2 0 0 और 1 1 आ गया, 2 1 2 और 1 3 आ गया, 2 2 4 और 1 5 आ गया। तो ये 1 ऑड नंबर आ जाएंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो बी ऑप्शन बनेगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर ऑफ a इज। तो हमने इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, डेफिनेटली क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ही बनेगा। और सब हमारे पास जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम बड़े सेट की फॉर्म में लिख देते हैं जो कि हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। ये एक बड़े सेट के अंदर एम्प्टी सेट को रखा गया है तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 की स्टेटमेंट है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। u हमारे पास एक सुपर सेट होता है, बड़ा सेट होता है जिसमें से हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है। a हमारे पास है 1 2 3, b हमारे पास है 3 4 5 और जबकि हमें वो वैल्यू दे रहे हैं u -
ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम किसी भी दो सेट के इंटरसेक्शन देखें तो वो होते हैं कॉमन वैल्यूज़। इंटरसेक्शन क्या होते हैं? कॉमन वैल्यूज़। तो ए और बी में कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है। ए और बी में 3 कॉमन है। जब u में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में भी हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो कट जाती हैं। अब u में से जब a इंटरसेक्शन b को निकालेंगे जो कि हमारे पास 3 है, तो ये 3 वाला कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी 1 2 4 5। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस पर सेट बैठता है। 1 2 4 5 2 3 1 3 4 5 1 2 3, तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, अब नंबर 4 को देखते हैं। If A and B are overlapping set, then number of A minus B is equal to A minus B, यानी A में से B को माइनस किया जाए तो उसके जितने नंबर्स बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ A सेट, नंबर ऑफ B सेट, या A इंटरसेक्शन B, या नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो कौन सी फॉर्म आएगी इसमें से? इसमें हमारे पास डी फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट मतलब एक दूसरे के ये सब सेट बने हुए हैं। ओवर सेक्शन भी बन जाएगी, तो नंबर ऑफ ए में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए जो है हमारे पास इंटरसेक्शन वाले, बाकी एलिमेंट्स जो बचेंगे वो इसका नंबर होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नंबर 5 की ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, if A is the subset of B and B minus A is not equal to 5, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। B में से A माइनस करे तो वो एम्प्टी सेट नहीं है। देन एन B माइनस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B में से A माइनस करना है, तो B में से A माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सपोज कर लेते हैं ये इज द सबसेट ऑफ B। A जो है वो हमारे पास सबसेट है, लेकिन B हमारे पास यहाँ पर सुपर सेट है। सुपर सेट वो होता है जिसमें ए सेट के सारे एलिमेंट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इजाफी बी होता है। तो जब हम बी में से ए माइनस करेंगे तो डेफिनेटली बी हमारे पास सुपर सेट है, तो सुपर सेट में कोई ना कोई इजाफी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो इजाफी एलिमेंट्स होंगे वो बाकी बच जाएंगे। तो ये भी हमारी डिमांड पूरी हो रही है कि बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन नंबर ऑफ बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, तो नंबर ऑफ जो है वो कि बी माइनस ए को माइनस कर दें तो किस नंबर के इक्वल होगा? किस नंबर के इक्वल होगा? हमारे पास 0 के, नंबर ऑफ बी के, नंबर ऑफ ए के, या नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। तो ये वाला ऑप्शन आएगा उसमें, क्योंकि हमने नंबर ऑफ बी में से नंबर ऑफ ए को तो माइनस कर देना है, जो हमारे पास क्योंकि हम इसको माइनस में ले रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, तो यही वाली ऑप्शन बनती है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे नंबर 6 है। नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ़ नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी है हमारे पास जो कि है 50। ए यूनियन बी जो कि है 50, यानी 50 एलिमेंट्स की जो तादाद गिवन है वो हमारे पास क्या है? 50 है। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 30 है, नंबर ऑफ बी जो है वो 35 है। ए की तादाद 30 है, बी की तादाद 35 है, और ए यूनियन बी की तादाद जो है वो 50 है। ठीक है, अब 35 और 30 तो 65 होते हैं, ये तो 50 नहीं होते, तो इट मीन्स 15 हमारे पास जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन की फॉर्म में है। 15 एलिमेंट्स कितने कॉमन हैं? अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो उसमें हम क्या करते हैं, u को एक साइड पे रखते हैं और नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को हम प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाते हैं 65। 65 में से हम कॉमन जो है वो माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं। अब ये तो हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास तो है ही नहीं, इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास इस साइड है 50। अब 50 65 इधर जाके माइनस में जाएगा तो 65 में से 50 निकलेगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 हमारे पास ये वाली ऑप्शन है, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 की स्टेटमेंट है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ए है एंड बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई ज़ी, और बी हमारे पास एक्स वाई ज़ी है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी, वो क्या होती है, जब हमारे पास सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के साथ रिलेशन बनाते हैं। सपोज हमारे पास 1 है तो 1 सबके साथ रिलेशन बनाएगा, वो इस फॉर्म में बनाएगा 1x
1y 1z, फिर 2x 2y 2z, 3x 3y 3z, 4x 4y 4z, सब ने सबके साथ आपने बना लिए रिलेशन। तो इन रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उन्होंने बोला है कि ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली दैट एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितने रिलेशंस इसके बनेंगे। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है ए इंटू बी, तो ए के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, और 4 कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ 4, तो 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, तो कितने हमारे पास एलिमेंट्स बनने चाहिए इसके, 12। तो 12 का हमारे पास बी ऑप्शन आ गया जो कि इसका आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया जो कि इसका आंसर है। देन हमारे पास नंबर 8 है। नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी हमारे पास एफ का जो फंक्शन गिवन है वो है वैल्यू, इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ एफ a प्लस 1, यानी एफ ओ का फंक्शन जो है वो a प्लस 1 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, x की जगह हम क्या अप्लाई करेंगे, a प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू जो होगी वो होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एफ का फंक्शन जो है वो है a प्लस 1। अब a प्लस 1 को हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, a प्लस 1 क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। x की जगह हम लिखेंगे a प्लस 1, और x की जगह हमने a प्लस 1 लिखा और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, माइनस 3, फिर x की जगह a प्लस 1 और फिर प्लस 2। अब इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो कि आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a ही बनता है, तो ये हमारे पास आ गया 2a माइनस 3a प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 2। सारे को सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर, अब 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 3 में से 3 निकला तो हमारे पास 0 आ गया। ये 1 और 2 ऐड हुए, 3 बन गए और 3 में से 3 निकल गए तो कट गए। अब 3a में से 2a निकलेगा तो माइनस a, हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस a। ये कौन सा वाला ऑप्शन आएगी, देखते हैं। हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन है, a प्लस 1 है, a स्क्वायर प्लस 1 है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और हमारे पास a स्क्वायर माइनस a, ये डी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर 9 है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, if f of x is equal to 28 then the value of x is, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करते हैं। f of x हमें दिया उन्होंने 28, तो इधर आ गया हमारे पास 3x प्लस 1। अब मुझे प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और 27 इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू 27/3, 3 1 3, 3 7 3 9 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही 9 है, तो इट विल बी दी आंसर। ठीक है, नंबर 10 है। लेट a 1 2 3 एंड b a b, a सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, b सेट में 2 एलिमेंट्स हैं a b, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। फंक्शन ऑफ a इंटू बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f इज इक्वल टू 1a 2b 3b। मतलब ये जो 1 है इसने इनके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, फिर 2 ने b के साथ किया, और फिर 3 ने भी b के साथ किया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके भी सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और b के भी एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे पास सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हों, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा हो, जैसे हमारे पास b जो है, अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ पर है a b। तो a ने 1 ने a के साथ बनाया, 2 ने भी b के साथ बनाया, और 3 ने भी b के साथ बनाया। b एलिमेंट जो है इन दोनों के साथ अपना फंक्शन बना रहा है। तो जैसे में भी बताया था कि एक मदर के 2 बच्चे तो हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की 2 माएँ नहीं हो सकती। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये चाइल्ड है, ये मदर है, तो एक
बच्चे की दो मायने हो सकती हैं, तो एक माँ के दो बच्चे ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे हो रहे हैं, और कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें ऐसे पेयरिंग हो रही हो तो वो हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन होता है ऑफ, और ऑन टू फंक्शन भी हो और सारे एलिमेंट्स यूज़ भी हो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हमने कल पढ़ा था इसके स्टेटमेंट्स, कल वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका नेम हमारे पास आ गया ऑन टू एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, बी इज़ दी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हम 3.1 में ये काम कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फर्स्ट वन है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n इज़ द एलिमेंट ऑफ n, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर्स। n किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर को। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n हमारे पास क्या है? इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 2 3 ऑनवर्ड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 2n है, 2n मतलब 2 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 2 को 1 से रखा हमने, इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 के साथ अगर 2 को रखा तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 के साथ 3 को रखा तो 2 3 ज़ा 6, 2 के साथ 4 को रखा तो ये आ गया 8। अब अगर इन पे 4 करें तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। मतलब हम इस क्वेश्चन को इसकी टेबुलर फॉर्म में लिखें तो ये सारे के सारे इवन नंबर बन रहे हैं। तो इवन नंबर ऐसे आएंगे 2 4 6 8, आगे हम लिख देंगे ऑनवर्ड। तो ये हमारे पास इसका टेबुलर फॉर्म का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m+1, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है 2m+1 और m इज़ द एलिमेंट ऑफ n। यहाँ पर भी n वही चीज़ है, नेचुरल नंबर जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 से ऑनवर्ड, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2m+1 है, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होंगे तो यहाँ हम अगर 1 से लिखना स्टार्ट करें 2 1 ज़ा 2, इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3। ये वाला जो हमारे पास फार्मूला होता है ये ऑड नंबर का होता है। अब देखिएगा कैसे ऑड नंबर बन रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5, और 2 को अगर 3 के साथ किया जाए 2 3 ज़ा 6 और +1 7, 2 को अगर 4 के साथ किया जाए तो +1 2 4 ज़ा 8 +1 9। तो ये सारे के चलेंगे हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं 3 5 7 9, ठीक है। और ये ऑनवर्ड चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे। और इन सेट्स को आप किसी भी नाम से शो कर सकते हो, ए बी वगैरह से किसी भी नाम से शो कर सकते हो। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अब पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्वेश्चन है हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल टू 11n and n is the element of w and w are whole numbers और n less than 11, यानी हमारे पास जो नंबरिंग है वो 11 से छोटी हो और जो ये सेट है वो है w किसको शो कर रहा है? होल नंबर्स को। और होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 से ऑनवर्ड। एंडिंग पॉइंट नहीं है तो हमने इसको लिख लिया, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि लेस देन 11 है तो हम अपने फार्मूले में लेस देन 11 शो करेंगे। अब 11n है, इसको हम कर लेते हैं 0 से। 11 0 0 तो ये हमारे पास 0 आ गया। 11 को 1 से करेंगे तो ये 11 आ गया। 11 को 2 से करेंगे तो ये आ गया 22। 11 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 33। 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55। इसी तरह हमने 11 से छोटे लेने हैं तो 11 से छोटा होगा 10। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 0 11 22 33 44, आगे सारे लिख सकते हैं 55 66 77 और अप टू हम एंड इसका लिख देंगे 110, जो कि हमें 10 से मल्टीप्लाई के बाद मिला है, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। पार्ट 4 है।
x such that x is the element of E or 4 लेस देन x लेस देन 6। मतलब x जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है, और 6 जो है वो x जो है वो 6 से छोटा है और 4 से बड़ा है। अब इन दोनों के दरमियान x जो है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और ये हमारे पास हैं भी इवन नंबर। ये किसको शो कर रहा है? इवन नंबर्स को। तो 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर आता है? कोई भी इवन नंबर नहीं आता, क्योंकि 4 और 6 के दरमियान तो 5 आता है और 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसलिए इसके दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए इसको हम ऐसे एम्प्टी सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज़ द एम्प्टी सेट, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ ओ किसको शो करेगा? ऑड नंबर्स को, और 5 लेस देन और इक्वल टू, वो क्या बोल रहे हैं? लेस देन और इक्वल टू x के, यानी x जो है वो 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा, और फिर x लेस देन होगा 7 के। ठीक है, अब 5 से बड़ा और 5 के बराबर या इसके बाद जो है वो डिजिट वो 7 है, तो ये हमारे पास किस सेट को शो कर रहा है? ऑड नंबर को। 5 और 7 के दरमियान कौन सा ऑड नंबर बनता है? कोई भी ऑड नंबर नहीं बनता, क्योंकि 5 और 7 के दरमियान 6 आता है। 6 इज द इवन नंबर, सो इट इज़ आल्सो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे लें, और दिस इज द आंसर। नाउ पार्ट 6, x such that x is the element of q और x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेट है। कह रहे हैं कि x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ q। q किसको बोलते हैं? q बोलते हैं रैशनल नंबर्स को, और रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं p ओवर q की फॉर्म में। ठीक है, p ओवर q इज वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। अब ये हमें दे रहे हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x हमारे पास अगर हम p ओवर q है 1 ओवर 2 है, तो 1 ओवर 2 का हम वो कह रहे हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। 1 ओवर 2 हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 के इक्वल आना चाहिए। तो 2 1 सा 1 का 1 आ जाएगा, तो 2 2 सा 4, 1 ओवर 4 जो है वो 2 के इक्वल नहीं आता। तो सो इट इज़ आल्सो दी एम्प्टी सेट, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट ही इसका आंसर होगा पार्ट 6 का भी। सही है। अब नंबर 7, x सच दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ q और x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स के, और x किसके इक्वल होगा? माइनस एक्स के। और q एलिमेंट किसके हैं? q के। q क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? p ओवर q की फॉर्म में, और वेर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। x जो है वो इज़ इक्वल टू 1 ओवर माइनस एक्स के होगा। सपोज कर लेते हैं 1 इज़ इक्वल टू माइनस 1, तो ये मुमकिन नहीं है, कभी भी 1 जो है वो माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 2 जो है वो माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 0 जो है वो इक्वल हो सकता है माइनस 0 के। ये हमारे पास ऐसे फॉर्म लिखी तो नहीं जाती, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि हम 0 को माइनस लिख लें प्लस लिख लें तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम इसको सेट की शक्ल में लिखें तो -0 लिख सकते हैं। ठीक है, या 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो भी 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 0 एलिमेंट की फॉर्म में होगा। ठीक है, पार्ट 8 है। x such that x is the element of R or x is not the element of Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, R किसको शो कर रहा है? R हमारे पास कर रहे हैं रियल नंबर्स को, और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं Q भी होते हैं, और Q प्लस और Q का कॉम्प्लीमेंट। अब Q हमारे पास होता है रैशनल नंबर, और Q का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होगा? Q हमारे पास रैशनल नंबर है, तो Q का कॉम्प्लीमेंट क्या है?
क्यू का कॉम्प्लीमेंट जो है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। क्यू हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स और कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। हमारे पास आर जो है वो ये चीज़ होती है, आर जो है हमारे पास क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है और यूनियन ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें से ये वाला माइनस करते हैं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो सो इट इज़ दी 5 सेट। ठीक है, ये इसको भी हम एक ही शक्ल में लिख देते हैं, दिस इज़ दी आंसर। पार्ट 6 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 को, एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ क्यू और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है कि क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, और क्यू जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता, मतलब क्यू जो है वो कोई ना कोई एलिमेंट होता है नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो हम किसी भी स्क्वायर को ख़त्म करना चाहें तो हम बोथ साइड अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लिया तो हमारा ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू आ गई है, लेकिन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो अगर हम 1/2 लिखें, 1/3 लिखें, जो कि हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, तो कोई भी वैल्यू जो है हमारे पास ना तो अंडर रूट 2 के इक्वल आता है, ना ये वैल्यू 2 के इक्वल आती है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो भी 5 सेट ही होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।